पुराने समय की बात है। उज्जैनी नगरी के राजमहल में एक अद्भुत सिंहासन था। वो था राजा विक्रमादित्य का चमत्कारी सिंहासन, जिसे इंद्रलोक से प्राप्त किया गया था। उस सिंहासन में कुल 32 सुंदर और जीवित पुतलियां थी, जो राजा विक्रमादित्य के गुणों और कारनामों की कहानियां बताती थी। जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने लगे, तो एक एक कर सभी पुतलियां उन्हें रोकने लगी और एक एक कथा सुनाने लगी। जब अंतिम यानी 32वीं पुतली रूपवती की बारी आई, तो वो मुस्कुराई और बोली, राजा भोज, तुम भी महान हो, परंतु क्या तुम्हारे भीतर वो संयम, न्याय और करुणा है जो विक्रमादित्य के भीतर था? सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ जो सौंदर्य और न्याय के बीच संतुलन की मिसाल है। विक्रमादित्य के राज्य में एक बार ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। नगर में एक अत्यंत सुंदर युवती आई, जिसका नाम था राजनंदिनी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देखने वाले कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाते थे। आंखें हिरनी जैसी, केश काली घटाओं जैसे और रूप जैसे स्वयं रति देवी पृथ्वी पर उतर आई हो। वो नगर में घूमती, मंदिरों में पूजा करती, लोगों की मदद करती। सब उसे देवी मानते, पर उसके विषय में कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई है और उसका उद्देश्य क्या है। एक दिन वो सीधे दरबार में पहुंची और बोली, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने नम्रता से पूछा, बोलो देवी, किस बात का न्याय? राजनंदिनी ने कहा, मेरे सौंदर्य के कारण नगर के कई युवा राजकुमार, सेठों के पुत्र और यहाँ तक कि सेनापति तक ने विवाह प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन जब मैंने सबको मना किया तो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। अब लोग मुझे चरित्रहीन कहने लगे हैं। क्या यही न्याय है, महाराज? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे। तुम तब तक राजमहल में अतिथि बनकर रहो। रानी सौभाग्यवती को जब यह समाचार मिला कि एक रूपवती कन्या अब राजमहल में रह रही है, तो उन्हें असुरक्षा महसूस हुई। दरबार में भी अनेक लोग फुसफुसाने लगे कि शायद राजा स्वयं उस कन्या के सौंदर्य से मोहित हो गया है। राजा को कई मंत्रियों ने सलाह दी कि वह राजनंदिनी से विवाह कर ले। ऐसी सुंदर स्त्री पूरे राज्य में नहीं है। परंतु विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, सौंदर्य यदि दोष बन जाए तो न्याय अंधा हो जाता है। मैं रूप नहीं, गुण देखता हूं। एक दिन राजा स्वयं वेश बदलकर राजनंदिनी के पीछे नगर में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि वो गुप्त रूप से कुछ निर्धन परिवारों को सहायता देती है, बीमारों के लिए औषधियां लाती है और एक छोटी बच्ची की पढ़ाई का खर्च उठाती है। राजा ने उससे सीधे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? राजनंदिनी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं किसी और राज्य की राजकुमारी हूं। मेरे राज्य पर आक्रमण हुआ, परिवार छिन गया। मैं यहां आकर शरण में रही और अब अपनी शक्ति भर दूसरों की सेवा करती हूं, ताकि किसी और का जीवन न बिखरे। राजा विक्रमादित्य की आंखों में श्रद्धा झलकने लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारा हृदय तुम्हें महान बनाता है। राजा ने सभा बुलवाई और उन सभी लोगों को बुलवाया जिन्होंने राजनंदिनी को बदनाम किया था। उन्होंने उनसे सीधे पूछा, क्या तुमने इसे झूठे आरोप लगाए? डरे में युवाओं ने सच स्वीकार लिया। राजा ने उन्हें दंड दिया, राज्य सेवा में 10 वर्षों तक काम और हर महीने निर्धनों की सेवा करना अनिवार्य। इसके बाद उन्होंने घोषणा की, राजनंदिनी अब उज्जैनी की जनदेवी कहलाएंगी और हम सभी उनके कार्यों में साथ देंगे। सभा में उपस्थित जनसमूह नारे लगाने लगा, जनदेवी की जय हो। राजनंदिनी की आंखों में आंसू थे। ये सम्मान उसके लिए सबसे बड़ा था। इतना कहकर रूपवती बोली, राजा भोज, विक्रमादित्य ने रूप को कभी पूजा नहीं, गुणों को महत्व दिया। क्या तुम इतने संयमी, निष्पक्ष और दूरदर्शी हो? राजा भोज सिर झुकाकर खड़े रह गए। वो समझ गए, अभी वे सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं।